एक और तस्वीर आ गई है दिल्ली पुलिस सूत्रों से। एक बड़ी खबर है कि दिल्ली ब्लास्ट का एक और किरदार सामने आया है। इस किरदार के बारे में रिपब्लिक भारत आपको बता रहा है कि दिल्ली पुलिस ने ब्लास्ट फुटेज जेके पुलिस को सौंपे हैं। उमर नबी जो पुलवामा के कोइल गांव का रहने वाला था, डॉक्टर उमर के फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ाव का शक है। ऐसे में डॉक्टर उमर नबी कई दिनों से फरार था। डीएनए टेस्ट से ड्राइवर की पुष्टि होनी है। तो ऐसे में एक और किरदार का नाम सामने आ रहा है। नाम बताया जा रहा है डॉक्टर उमर नबी, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं गाड़ी चलाने वाले का नाम। और स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, और ये स्क्रीन पर जो गाड़ी चला रहा है व्यक्ति, उसका नाम अभी बताया जा रहा है डॉक्टर उमर नबी। दिल्ली पुलिस ने ब्लास्ट फुटेज जेके पुलिस को भेजी है। उमर नबी पुलवामा के कोइल गांव का रहने वाला था और डॉक्टर उमर के फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ाव का शक जताया जा रहा है। तो ऐसे में डीएनए टेस्ट के बाद सब कुछ साफ हो पाएगा। हालांकि कई एंगल से जांच जारी है। एक प्लम्बर की भी प्लम्बर का एंगल सामने आता है। दूसरी तरफ से इसमें जो डॉक्टरों की जो फौज है, जिसमें सूत्रधार से लेकर आगे जैसे जैसे ये जांच जारी है, वैसे में कई डॉक्टर्स जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर पढ़े लिखे लोगों का ऐसे हमलों के पीछे रहना, हाथ होना, अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। लेकिन इस वक्त जो दिल्ली पुलिस के सूत्र हमें बता रहे हैं, उसमें एक अहम जानकारी है कि एक और किरदार सामने आया है, और इस किरदार का नाम है डॉक्टर उमर नबी, जो कि गाड़ी चलाने वाले नाम जो शख्स था उसका नाम बताया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने ब्लास्ट फुटेज जेके पुलिस को सौंप दी है, और ऐसे में डॉक्टर उमर के फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़ाव का भी शक है कि फरीदाबाद जो मॉड्यूल, जो धमाके के जो तार हैं, जो एक्सप्लोसिव मिले थे, अमोनियम नाइट्रेट की बात की जा रही थी, हो सकता है कि इनके साथ उसका भी जुड़ाव हो। तो कुल मिलाकर एक अहम जानकारी इस वक्त अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ी चलाने वाला जो शख्स है उसके बारे में कि वो डॉक्टर उमर नबी है, और वो उसके बारे में एक और जानकारी है कि कोइल गांव का रहने वाला था, पुलवामा से इसके तार जोड़ हैं। तो कुल मिला के फरीदाबाद, पुलवामा, ये दो जगहों पर बराबर इंडिकेशन इस बात को लेकर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं एफएसएल की जब रिपोर्ट सामने आएगी उसमें ये साक्ष्य और भी गहरे हो जाएंगे। और जैसा कि हमने बताया कि सुबह से तकरीबन 5 बजे से 6:30 बजे के दरमियान में 2 से 3 गाड़ियां जो एफएसएल की टीम की जो गाड़ियां थे वो, और देखिए एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि यहां दिल्ली पुलिस ने यूएपीए के तहत केस दर्ज कर लिया है, और दिल्ली पुलिस कई जगहों पर एक साथ छापेमारी कर रही है, दबिश दे रही है। जो इंफॉर्मेशन सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक कई ऐसे संदिग्धों पर दबिश देने की तैयारी चल रही है, जिसके माध्यम से अब कोशिश की जा रही है कि इस दूध का दूध और पानी का पानी हो, ताकि यह पता चले कि इसके पीछे कौन सा संगठन काम कर रहा था, कौन कौन लोग इसके साथ जुड़े हुए थे। और ऐसे में जितने हवाई अड्डे हैं, रेलवे स्टेशन हैं, उन पर चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, नजर रखी जा रही है, बस अड्डों पर निगरानी रखी जा रही है। और जैसे हमने आपको बताया कि पहाड़ के जैसे इलाकों में जो होटल्स हैं उन पर भी दबिश दी जा रही है, उनके रजिस्टर को खंगाला जा रहा है, जो संदिग्ध हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, और अभी तक 4 लोगों को वहां से भी उठाया गया है, यानी कि उन्हें भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। और जो यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है, यानी कि विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किए जा रहे हैं, हर एंगल से जांच हो रही है। अब कोशिश इस बात को लेकर है कि अब जो फाइंडिंग्स आए, क्योंकि लोग इंतजार इस बात का कर रहे हैं कि फाइंडिंग्स क्या आती है, लेकिन गृह मंत्रालय पूरी संजीदगी के साथ इस पूरे मामले पर बना हुआ है। अमित शाह खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रात से ही आपने देखा कि सबसे पहले घटनास्थल पर पहुंचने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, जिन्होंने सबसे पहले प्रेस को ब्रीफ किया और बताया कि यह घटना क्या है। नहीं तो हवा में कई चीजें चल रही थी कि हवा में मारुति सुजुकी की कोई गाड़ी चल रही थी, लेकिन उन्होंने आकर बताया कि i20 गाड़ी थी। उसके बाद नंबर को डिस्क्लोज किया। लेकिन अभी अभी जो सबसे अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, उस खबर के मुताबिक अभी जो चीजें हैं वो अब जांच के दायरे से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो कुल मिला के दिल्ली पुलिस जो है अब एक्शन मोड में है। दिल्ली की सरकार जो है वो एक्शन मोड में है, और ऐसे में इस वक्त जो स्थिति है वो ये कह रही है कि अभी जांच का दायरा जो है अभी और बढ़ेगा। हालांकि विभिन्न धाराओं में यहां पर मामला जरूर दर्ज किया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। और एक और बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। एक और बड़ी जानकारी आ गई है कि दिल्ली पुलिस ने बदरपुर बॉर्डर से लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद पार्किंग तक और आउटर रिंग रोड से कश्मीरी गेट होते हुए लाल किले तक के रास्ते के सीसीटीवी फुटेज की जांच की है। 200 अधिकारियों ने कई रास्तों की जांच की, 13 संदिग्धों से पूछताछ की। फरीदाबाद मॉड्यूल से पूरा जो ये नेटवर्क है जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, और जो शक के दायरे में जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ होगी। कुछ मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। डीएनए रिपोर्ट से
पहचान की पुष्टि होने की उम्मीद है, ऐसा दिल्ली पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। तो अभी जैसा कि हमने बताया कि जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कोशिश इस बात को लेकर के है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले के तथ्यों को उजागर किया जा सके। और सबसे बड़ी चीज की जो नया मॉड्यूल सामने आया, इस मॉड्यूल में क्या कुछ नया था, जो एक्सप्लोसिव बनाने का तरीका था क्या वो बदला हुआ था, क्या उसमें बारूद का इस्तेमाल नहीं होता था, क्या उस वेपन में केमिकल का यूज किया जा रहा था, अगर केमिकल का यूज किया जा रहा था तो कौन सा केमिकल था, क्योंकि ना स्प्लिंटर्स मिले थे ना बारूद की गंध थी। तो फिर ये क्या था जिससे इतना जोरदार धमाका हुआ कि लोगों के छत विच्छत शव वहां पर नजर आने लगे, गाड़ियों में ऐसे धमाके हुए कि किस तरीके से वहां पर गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। और ऐसी स्थिति में अब ये जानना बेहद अहम है, जरूरी है। हालांकि जो जांच का दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और महाराष्ट्र में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, कल भी हमने आपको बताया कि मुंबई में सबसे पहले अलर्ट घोषित किया गया था, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट से संबंधित महाराष्ट्र में भी हाई अलर्ट पर रखा गया। और ऐसी स्थिति में अब जरूरी यह है कि वहां भी निगरानी हो रही है। हर जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है, उनकी गाड़ी की चेकिंग की जा रही है, उन्हें खूबी देखा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में अब जो है कि दूध का जला छाछ भी फूंक कर पीता है, उस तरीके से प्रशासन अपने उस रोल मोड में है। और ऐसे में उस मोड को देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो प्रशासन है अब कोई भी गलती करने के मूड में नहीं है। यानी कि जो हमारा जो इंटेलिजेंस है वो अपने तरीके से काम कर रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि जो इंटेलिजेंस है उस तथ्य तक पहुंचे। और कोशिश उनकी यही है कि जो ब्लास्ट हुआ है उसके पीछे की जो सच्चाई है वो अब आनी चाहिए, उसके लिए थोड़ा वक्त और देना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली ब्लास्ट के बाद महाराष्ट्र में हाई अलर्ट की सूचना और मुंबई में सुरक्षा और निगरानी दोनों ही बढ़ा दी गई है। बड़े रेलवे स्टेशनों पर कड़ा पहरा है, सुरक्षा एजेंसियां लगातार इस पूरे हमले के बाद मॉनिटर कर रही हैं। कहने का मतलब कि दूसरे प्रदेशों को भी हाई अलर्ट जोन में रखा गया है। खासकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आपने कल सुना होगा, उन्होंने भी कहा कि जो उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं वो काफी जागरूक हैं और ऐसे में उनकी जागरूकता से कोई भी किसी भी बड़े हादसे को हम टाल सकते हैं, किसी भी बड़े ऐसे जो घटनाएं हैं उनको टाल सकते हैं। तो ऐसे में खुद भी सजग रहने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। तो इसके बाद अभी जो गतिविधियां हैं, अभी जो अपडेट हैं वो लगातार दर्शकों को हम बता रहे हैं और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि देखिए अभी गहमा गहमी बनी हुई है। जो एफएसएल की टीम है, अभी तक 2 टीमों को हमने देखा कि एफएसएल की टीम लगातार आई है। 2 एम्बुलेंसेस को आप यहां पर देख पाएंगे कि एम्बुलेंस यहां पर लगी हुई है, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं और जो कह सकते हैं कि सादी वर्दी में भी पुलिस बलों की तैनाती है, जो इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है कि ग्राउंड पर कौन क्या कह रहा है, कौन किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है, ये सारी चीजें जो है अब बड़े जांच की तरफ इशारा कर रही हैं। हालांकि आप देख पाएंगे कि जैसे जैसे सुबह बढ़ती जा रही है और कल के ब्लास्ट के बाद एक और जो जानकारी आ रही है, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं, कल के ब्लास्ट के बाद जो अब अन्य शहरों के, अन्य प्रदेशों में जो शहर है, मुख्य शहर है, वहां पर चौकसी किस तरह से बढ़ा दी गई है। और इस तस्वीर के जरिए आप देख पा रहे हैं कि जो चौकसी है काफी बड़ी हुई है, पुलिस हर आने जाने वालों की टोल ले रही है। कोई भी संदिग्ध मिलने पर और कोई भी संदिग्ध पाए जाने पर उससे गहन पूछताछ की जा रही है। ऐसे जो शहर हैं दिल्ली, मुंबई, पटना, वाराणसी, गुजरात, तो राजस्थान, पंजाब, बंगाल, पुडुचेरी और तमिलनाडु, तो इन जगहों पर 10 जगहों की तस्वीरें हम एक साथ आपको दिखा रहे हैं जहां गहनता के साथ पुलिस जांच कर रही है।